दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस बीच दिल्ली विधानसभा से खबर यह है कि सिंघल को श्रद्धांजलि देने के सवाल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा से झड़प हुई है। अमानतुल्लाह ने सिंघल को कत्ल करने वाला कहा। इसके जवाब में ओपी शर्मा ने अमानतुल्लाह को आतंकी कह दिया। तो अशोक सिंघल जिनका निधन हुआ 89 साल की उम्र में, अब उनके निधन पर भी इस तरह की सियासत जो कि दिल्ली विधानसभा में देखने के लिए मिली। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस बात को लेकर आज आप और ओपी शर्मा आमने सामने बैठ गए? अशोक सिंघल जी का भी 2 दिन पहले देहांत हुआ है और उनकी फैमिली के साथ हमारा भी जो उनके दुख के साथ हम भी हैं, लेकिन आज उन्होंने विधानसभा के अंदर उनको बीजेपी वालों ने श्रद्धांजलि देने की बात की, तो उस पर हमारी आपत्ति है। लेकिन आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया, पहले ये शब्द किसने प्रयोग किया था? क्योंकि रिकॉर्डिंग में ऐसा भी है कि आपने भी अशोक सिंघल के लिए ये नहीं, वो लोग तो हमको आतंकवादी कह रहे हैं, उन्होंने तो मुझे आतंकवादी कहा। मैंने कहा कि उन पर इल्जाम है 1992 1993 के जो फसाद हुए थे पूरे हिंदुस्तान में, जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसमें उन पर सीधा सीधा इल्जाम है, वो शहीद करने वालों में थे। हमने तो ये बात कही और इसी वजह से मेरी आपत्ति है कि एक ऐसा आदमी जिसने मुल्क को बांटने की राजनीति की हो, ऐसा आदमी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद अगर शहीद नहीं होती तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होते। तो जिस आदमी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुए हों, जिस आदमी की वजह से पूरे हिंदुस्तान बटा हो, जो लोग हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हो, अगर उनको इसके अंदर श्रद्धांजलि, विधानसभा के अंदर श्रद्धांजलि देने की बात करेंगे तो हम उनके खिलाफ है। इन लोगों ने तो ये भी कहा कि गांधी जी का यह चित्र लगा हुआ है, तो इनको तो गांधी जी से भी आपत्ति है कि गांधी जी का चित्र क्यों लगा है, गांधी जी की कौन सा, गांधी जी ने क्या विधानसभा में उनका सहयोग क्या था। तो इस तरह की बात आज बीजेपी के लोगों ने की है और ये तो गोडसे को जो है सम्मान देने की बात करते हैं, गांधी जी के कातिलों को देने की बात करते हैं, सम्मान देने की। तो हमें आपत्ति और आज हमने उसकी मुखालफत की। कत्लेआम करने वाला और आतंकवादी जैसे शब्द पहले आपकी तरफ से प्रयोग किए गए थे, तब रिएक्शन से उधर कहा कि इन पर इल्जाम है कि 1992 1993 जो फसाद हुए, उसमें जो कत्ल हुए, उसमें वीएचपी वालों पर, आरएसएस वालों पर, बीजेपी वालों पर फसाद का इल्जाम है, कत्ल का इल्जाम है। ये बात हो गई और आज भी हम कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने कत्ल किया था। 3000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। मुंबई फसाद के अंदर मारे गए थे। वो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुआ था। आज भी हम कह रहे हैं ये लोग शहीद करने वालों में थे। अगर आप उनको, मुल्क बांटने वालों को विधानसभा के अंदर, हमारी विधानसभा जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, अगर वहां सम्मान देने की बात होगी तो मैं उसकी मुखालफत जरूर करूंगा। तो अशोक सिंघल को सम्मान देने की बात पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, जिसमें आज बीजेपी के एमएलए ओपी शर्मा और आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह आमने सामने आ गए और आतंकवादी जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया। हालांकि स्पीकर ने सदन की कार्रवाई से इस पूरी जो ये शब्दावली प्रयोग की गई, इसको हटाने के लिए निर्देश दे दिया। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने पर किस तरह दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ, आइए उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमानतुल्लाह जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी भाई आप बैठ जाइए प्लीज। देखिए, नहीं एक बार बैठ जाइए आप, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब आप बैठिए, थोड़ी देर बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए जल्दी से भाई। समझिए ये बीएससीएस के बाद जो भी बातचीत हुई है उसको कार्रवाई से निकाल दें। नितिन जी बैठ जाइए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाए। ओम प्रकाश जी बैठिए, मैं बैठा रहा हूं उनको। कन्हैया जी बैठिए। सोमदत्त जी आप बोलिए। सोमदत्त जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सोमदत्त जी अब बोलिए। अध्यक्ष जी, आपका ध्यान अपनी विधानसभा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। अब जारी रखिए। एमसीडी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड पानी की इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और मेरी विधानसभा में कई जगह पानी की लाइनें डलनी है, लेकिन पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड को हमने आपको दिखाई किस तरह से
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा आपस में उनके बीच वाद विवाद हुआ, बातचीत जिसने बहस और हंगामे का रूप ले लिया और मुद्दा यही वीएचपी के नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने का और उस पर हुई सियासत, यह हंगामा जो दिल्ली विधानसभा के भीतर हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ने सिंघल को कत्ल करने वाला करार दे दिया। जवाब में बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा भड़क गए, उन्होंने अमानतुल्ला को आतंकवादी कह दिया और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें उस वक्त की। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाए। ओम प्रकाश जी बैठिए, मैं बैठा रहा हूं उनको। जर्नैल जी बैठिए। सोमदत्त जी आप बोलिए। सोमदत्त जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सोमदत्त जी आप बोलिए। ये क्या अरे सवाल से अमानतुल्ला जी, अमानतुल्ला जी बैठिए प्लीज। क्या गांधी जी के कातिलों की ओम प्रकाश जी मैं रोक रहा हूं उनको। गांधी जी के ओम प्रकाश जी कह रहा सर, ये मैं उनको रोक रहा हूं। आतंकवादी कह रहा है मुझे। अमानतुल्ला जी आप आतंकवादी कह रहा है भाई, भैया, आतंकवादी आपका जो इतना महत्वपूर्ण विषय था, करने वाले मुझे आतंकवादी आपका जो इतना महत्वपूर्ण विषय था बीएससी को आतंकवादी कह रहा है। लेकर, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। तुम आतंकवादियों को सपोर्ट करते अमानतुल्ला हो, जी। तुम आरएसएसियों को सपोर्ट करते हो, तुम भाजपा ही आतंकवादी हो। नितिन जी बैठ जाइए प्लीज। अमानतुल्ला जी बैठ जाइए। आतंकवादी कह देगा किसी को भी। चलिए सोमदत्त जी। अमानतुल्ला जी, अमानतुल्ला जी, अमानतुल्ला जी बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई। ओम प्रकाश जी बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी भाई आप बैठिए प्लीज। तो आपने देखा किस तरह से अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने पर ऐसी सियासत हुई दिल्ली विधानसभा के भीतर कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखे हमले हुए और आपत्तिजनक भाषा का तक इस्तेमाल किया गया।